सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के वीडियो में कल मैंने आपको स्फेरिकल मिरर्स का इंट्रोडक्शन दिया था, कैसे होते हैं, कौन कन्वर्जिंग है, कौन कैसे मिरर बनाता है। तो पिछले वीडियो से आप देख लेना। इस लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूँ, मैंने पहले से ही, जैसा आपका टाइम वेस्ट ना हो वीडियो पर, तो मैंने पहले से ही ड्राइंग करके रखी। तो आप देखिए यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ क्लास 10th में आज रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन कॉनकेव मिरर के लिए और साथ ही साथ कॉन्वेक्स मिरर के लिए। दिस इज फॉर कॉन्वेक्स मिरर आपको पहचान में आ ही जाते होंगे। अब मेरे लास्ट वीडियो में देख लेना, आप कोई डाउट हो तो मुझे बता देना, ठीक है। आइए देखते हैं। दिस कॉनकेव मिरर इज द कन्वर्जिंग मिरर। इसका दूसरा नाम मैंने आपको बताया था, इट इज अ कन्वर्जिंग मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर इज द डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्ज मतलब लाइट को फैलाने का काम करता है और ये अंदर करने का, कन्वर्ज करने का, ठीक है। कंप्रेशन का काम इसका है, इसका एक्सपेंशन का काम। पहला रूल, जब लाइट रे पैरेलल हो इसके प्रिंसिपल एक्सिस के, कौन सी लाइट रे? इंसिडेंट लाइट रे। जब पैरेलल हो प्रिंसिपल एक्सिस के तो रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से क्रॉस होती है। देखिए ये ब्लैक वाली लाइट रे, इट इज अ पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है कॉन्केव मिरर का, तो पैरेलल है, तो ये ब्लैक वाली लाइन मेरी आई और ये आकर सीधे फोकस से निकल गई है ना। तो अपन इसको मार्क कर देते हैं, दिस इज फॉर रूल नंबर 1। ये वाली रूल नंबर 1 कि लाइट रे जब भी प्रिंसिपल एक्सिस के, ये कौन सा एक्सिस है हमारा? ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। यहाँ पर भी ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के जब भी लाइट रे पैरेलल आती है तो रिफ्लेक्शन के बाद कन्वर्ज होती है, सिकुड़ती है अंदर की, कन्वर्ज होकर कहां से निकल जाती है? फोकस पॉइंट से। पहला रूल। सेकंड रूल इसी का वाइस वर्सा है। जब लाइट रे इंसिडेंट होती थ्रू फोकस, फोकस के थ्रू जब आती है तो रिफ्लेक्शन के बाद इट विल पास थ्रू पैरेलल टू एक्सिस। तो अब आप ये वाली लाइट रे देख लीजिए, ये ब्लैक वाली उल्टी है, मैंने उल्टा एरो बना के रखा है ना, ये रेड कलर से। तो रेड वाले से मैंने उल्टा एरो बनाया, तो देखिए रेड वाले से मान लीजिए लाइट रे इंसिडेंट हुई फोकस से, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल गेट बैक पैरेलल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। सो दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज द इंसिडेंट रे। तो एक रूल है, जब पैरेलल आती है तो फोकस से जाती है। इसी का दूसरा रूल है, जब फोकस से आएगी तो पैरेलल चली जाएगी, ठीक है। तो ये मेरा रूल नंबर हो गया 2। तीसरा रूल, जब इंसिडेंट लाइट रे पास होती है थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर तो इट विल रिट्रेस इट्स पाथ, अपनी ही पाथ पर वापस जाती है विदाउट बेंडिंग आफ्टर रिफ्लेक्शन। कोई बेंड नहीं आता। ये ब्लू वाली लाइन आप देख सकते हैं, तो ब्लू वाली लाइन मेरे थर्ड रूल को दिखा रही है। इसमें क्या है? इंसिडेंट लाइट रे कहाँ से क्रॉस हो रही? सी से, और सीधे आई और वापस रिफ्लेक्टेड रे, ये देखिए आर लिखा हुआ है, रिफ्लेक्टेड रे वापस उसी पाथ पर लौट गई। कहीं कोई बेंडिंग नहीं, कहीं इधर उधर जाना नहीं, सीधे आती है, सीधे चली जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो सरफेस के साथ 90 का एंगल बना रही होती है। तो कभी भी आप रिफ्लेक्शन में अगर ऐसा पढ़ते हैं, नॉर्मल लाइट रे अगर 90 पर डालोगे तो वैसे ही लौट जाएगी। ये उस तरीके का हुआ कि यहाँ पर मिरर लगा के अपना रखा है और अपने इस तरीके से टॉर्च मारी, तो टॉर्च वैसे ही टकरा के वैसे ही वापस आ जाएगी। लेकिन अगर आप टॉर्च थोड़ा सा टिल्ट करेंगे तो वो एंगल बना के वहाँ कहीं रिफ्लेक्शन देगी। क्लियर हो गया? तो सीधा 90 डिग्री पर अगर आप मारोगे नॉर्मल पर, तो नॉर्मल से वैसी ही रिफ्लेक्शन वापस आ जाती, तो हमें कहीं रिफ्लेक्शन नहीं दिखेगा। लेकिन अगर हमने थोड़ा भी टिल्ट किया तो पूरे की इमेज और साइड में बन जाएगी। तो दिस इज अ रूल फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर, थर्ड रूल। जहां से आएगी वहीं से वापस चली जाएगी। चौथा रूल, जब लाइट रे इंसिडेंट होती है किसी पोल पर, पोल मतलब जो कर्वेचर को काटने वाला प्रिंसिपल एक्सिस जहां होता है, जिस पॉइंट को, उसको पोल बोलते हैं। तो ये बता चुका हूं मैं लास्ट वीडियो में। व्हेन लाइट रे इज इंसिडेंट ऑन पोल इट विल मेक इक्वल एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्शन एट पोल। तो देखो ग्रीन वाली लाइन सॉरी, इंसिडेंट रे ये मेरी आ गई, कहां पर आई? पोल पर। कितने का एंगल बनाई? आई, और लौट गई रिफ्लेक्टेड रे, ये चली गई इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, है ना। तो दिस इज द रूल नंबर 4। क्लियर है? फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। पहला रूल, अगर पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के तो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से जाएगी? फोकस से। दूसरा रूल,
कि जब भी लाइट रे हमारी फोकस से आएगी तो कैसी चली जाएगी, पैरेलल, ये रेड से मार्क था, इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड। थर्ड रूल, यदि सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती तो रिफ्लेक्ट होकर वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से चली जाती है। चौथा रूल, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब लाइट रे जब भी पोल पर आएगी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बनाकर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी उतना ही एंगल बना के रिफ्लेक्ट हो जाएगी। These four rules are for concave mirror. Convex mirror के लिए देखिए, rules are same for concave and convex mirror. Only in concave mirror actually meet after reflection and in convex mirror appear to meet. तो हमारे concave mirror का है ना, यहाँ पे लगा था only के बाद, only in concave mirror actually meet आफ्टर रिफ्लेक्शन एंड इन कॉन्वेक्स मिरर अपीयर्स टू मी। ऐसा लगता है कि मिलेंगी, एक्चुअली में मिलती नहीं है। तो देखिए यार, ये है मेरा कॉन्वेक्स मिरर, बल्ज आउट, इट इज अ डाइवर्जिंग मिरर। तो ये यहाँ पर इसकी प्रिंसिपल फोकस सब उस तरफ होता है, इसका फ्रंट पे होता है, इसका वहाँ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा, देखो पहला रूल क्या था, पैरेलल आएगी तो ऐसा लगेगा कि फोकस पे चली गई, तो देखो निकल गई यहाँ से, लेकिन ऐसा लग रहा है मिरर में कहाँ किस पॉइंट से आ रही है, इट इज जस्ट कमिंग फ्रॉम फोकस, जबकि फोकस यहाँ है ही नहीं, तो डाइवर्ज हो गई, ये कन्वर्ज हो रही थी, ये डाइवर्ज हो गई, तो ऐसा लग रहा है फोकस से आ रही है। क्लियर है। सेकंड रूल इसी का उल्टा, ये ग्रीन वाले से मैंने बनाया, तो दिस इज फर्स्ट रूल, दिस इज ग्रीन वाले से जो हमने बनाया था सेकंड रूल। सेकंड रूल में देखो इंसिडेंट रे कहाँ से आ रही है, ऐसा लग रहा है फोकस की ओर आ रही है, लेकिन रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ चली गई, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो दिस इज अ सेकंड रूल। थर्ड रूल कैसा है कि यदि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आएगी तो देखो ऐसा लग रहा है कि पार करके सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जा रही है, लेकिन रिफ्लेक्शन है तो यहीं से टकरा के यहीं लौट जाएगी, तो ऐसा लग रहा है कहाँ से आ रही है, अपीयर टू कमिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऐसा लग रहा है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ से आ रही है। तो यहाँ हर चीज अपीयर होती है, एक्चुअल में कुछ नहीं होता, ठीक है। उसके बाद फोर्थ रूल कहाँ पर आई, पोल पर, तो पोल पर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना के दिखाइए, ठीक है। दिस इज द फोर्थ रूल, दिस इज द थर्ड रूल। क्लियर हो गया। यहाँ पर हर चीज अपीयर टू मीट रहेगा, एक्चुअल में कुछ नहीं होता, इसलिए ये कैसी इमेज बनाता है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। और ये कैसी इमेज बनाता है, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। तो रूल्स के स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, इसमें मैं आपको पूरे 6 केसेस बताऊंगा कॉनकेव के और 2 केसेस कॉन्वेक्स मिरर के। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।